भाई कुछ इस तरीके का जंगल है अभी, और पीछे बिल्कुल शांति, और सामने इस तरफ के एरिया में भाई कहा जाता है कि अगर कोई रात में यहाँ पे अगर 1% पैदल चल दे तो उसके बाद फिर वो वापस मिलता नहीं है। ये कहते हैं कॉर्बेट को बहुत पसंद था। उसकी वजह ये थी, जो जिम कॉर्बेट थे उनको लेपर्ड से प्यार भी था, शिकार भी करते थे, लेकिन शिकार इस रोड पे कोई अलाउड ही नहीं होता रात में चलने के लिए। वो टाइगर ने फिर से पकड़ लिया और टाइगर ने फिर उनका किल कर दिया। तो भाई कुछ इस तरीके का जंगल है अभी, और पीछे बिल्कुल शांति, और सामने अभी हो रहा है भाई पूरा कोहरा। और अपनी टीम से मिलवाएंगे एक बार, अभी हम जहाँ पर रुकेंगे। आज अपनी पूरी टीम वापस है और हमारे साथ हमारे बड़े भाई भी आए हुए हैं आज एक। और अभी हम जा रहे हैं एक अलग सी डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि पड़ती है पूरे पहाड़ के अप हिल में। तो वहाँ से जो है वो दिखता है क्या दिखता भैया? हिमालय पर्वत, वो बर्फ वाला जो होता है। अच्छा, तो वहाँ से पूरे जो है आपके हिमालयन व्यू है वो पूरा का पूरा दिखता है। और यहाँ पे कहा जाता है ये भाई पूरा लेपर्ड वाला एरिया है, टाइगर वाला ये वाला। ये अभी यहाँ से 6 किलोमीटर तो टाइगर है। हाँ जी। उसके ऊपर 100% लेपर्ड एरिया है। अच्छा, ये वाला भी पूरा 6 किलोमीटर टाइगर है, फिर उसके बाद फिर पूरा का पूरा लेपर्ड एरिया है। तो ये अभी थोड़ा सा मिक्स एरिया आएगा। और इस तरफ के एरिया में भाई कहा जाता है कि अगर कोई रात में यहाँ पे अगर 1% पैदल चल दे तो उसके बाद फिर वो वापस मिलता नहीं है। और बाकी आप ये जो पूरा भी मैं बात कह रहा हूँ, ये पूरी भी आप इस सफ़र के दौरान देख लेंगे, क्योंकि दोनों साइड से जो जंगल के रास्ते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं रात के 10 बजे के बाद। और अभी टाइम हो रहा है भाई ठीक 10:23। तो ये सीन अभी यहाँ का। और साथ में आज आपको चलते चलते जरा एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। वन गुजर क्या हुआ, एक जो वन गुजर थे वो अपनी भैंसों को चराने के लिए, गाय को चराने के लिए, सोना नदी वाली साइड के एरिया की बात है कि वो जंगल के अंदर गए। तो उस दिन थोड़ा सा अलग क्या हुआ कि जैसे ही वो जंगल के अंदर पहुंचे ना, तो जो गाय थी, उनकी जो भैंसें थी वो थोड़ी सी अलग अलग हो गई। और जो उनमें से एक गाय थी जो सबसे दूर थी, जब वो उसे वापस लाने के लिए पहुंचे तो पीछे से फिर उसको टाइगर ने ग्रैब कर लिया। और उनकी किस्मत उस टाइम पे सिर्फ, जो कि थोड़ी सी देर के लिए थी, वो इतनी अच्छी थी कि वहाँ से वो छुड़वा के जैसे ही भागे। और आप यकीन माना कि जैसे मान लो ये रोड है और यहाँ पर उनका डेरा है, बस वो उस रोड तक पहुँच गए थे। और जैसे ही वो उस रोड तक पहुँचने के बाद थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए उन्होंने अपना स्टॉपेज लिया, वहीं पे वापस उनको जो है वो टाइगर ने फिर से पकड़ लिया और टाइगर ने फिर उनका किल कर दिया। और ऐसी जो स्टोरीज हैं वो सारी की सारी अपनी जो अपने जिम कॉर्बेट के बफर एरिया हो गए या फिर कोर एरिया हो गए, दोनों साइड से हमेशा सुनने को मिलती है। कोर एरिया से अब कम मिलती है क्योंकि वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो बंद कर दिया गया है, लेकिन उन एरिया से जरूर सुनने को मिलती है जहाँ पर अभी भी वन गुजर वगैरह रहते हैं। ये कहते हैं कॉर्बेट को बहुत पसंद था। उसकी वजह ये थी, जो जिम कॉर्बेट थे उनको लेपर्ड से प्यार भी था, शिकार भी करते थे, लेकिन शिकार उनका करते थे जो मैन ईटर हो जाते थे, जो परेशान करते थे। अब इस जगह पे ये कहते हैं कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, पूरा ऊपर का व्यू बहुत अच्छा है, खड़ी चढ़ाड़ी है, बिल्कुल सब कुछ। तो यहाँ पे कभी हाथी नहीं आता है। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे पिछले 15 दिनों से कंटिन्यू मैंने डेली रात को निकला हूँ, सुबह को 8 बजे 9 बजे हाथी की वेस्ट देखी है। अच्छा। जो कि हम अभी रास्ते में जाते हुए आपको दिखाएंगे। बिल्कुल ये समझ लो कि खड़ी चढ़ाई है, और ये नहीं पता अभी भी हमें सामने से मिल जाए। ये चीज़ तो भाई सही बताऊँ, मेरे को भी थोड़ी सी मतलब अजीब सी लगी, क्योंकि जब जो आपके एलिफेंट्स हैं वो माइग्रेशन करते हैं तो मेरे ख्याल से भैया ये नीचे वाला रूट पड़ता है उनका, ये ऊपर वाला रूट तो मेरे ख्याल से पड़ता नहीं है उनका। हाँ, ज्यादातर जो है वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आसानी चल सके, खा सके, सब कुछ आसानी रहे उनके लिए, उनका वेट ही इतना होता है। लेकिन यहाँ पे परमानेंटली ये नहीं पता कितने हाथी हैं, लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं है। वेस्ट मैंने डेली देखी है 7-8 दिन उनके हाथी की, और पूरी ताजी वेस्ट देखी। रात को गए हूँ, सुबह को आके बिल्कुल ताजी वेस्ट मिली है पूरी। तो उससे जो आंकलन लगाया, जो मैंने लोकल के लोगों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये जो जगह है हाथी बहुमूल्य क्षेत्र है। फिर मुझे यकीन नहीं आया, फिर मैंने बोर्ड लगा हुआ देखा गवर्नमेंट का। अच्छा। जब मैंने बोर्ड देखा साइड में लगा हुआ रोड किनारे के हाथी बहुमूल्य क्षेत्र, तब मुझे यकीन आया कि पहाड़ में भी हाथी है। सोचने वाली बात यह है कि इतनी हाइट पे हाथी। सही बात है भैया, इतने ऊपर हाइट पे हाथी मिलना थोड़ा सा तो सोचने वाली बात है ही है, क्योंकि अगर इस रोड पे अगर आपको हाथी मिल जाए
तो गाड़ी बैक लेने के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। अब यहाँ पर जो हम ऊपर जा रहे हैं, हाँ जी, ये हाथी 10% मिलेगा हाँ जी, और 50 to 60% लेपर्ड मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जो आया हूँ ये 4 बार जो है साइटिंग हुई है उसकी। उसके अलावा बार्किंग डियर वगैरह तो यहाँ पे बहुत है, मिलते रहते हैं, दिखते रहते हैं। बस यही है। और जो अपना स्पॉटेड डियर होता है वो यहाँ पे होता नहीं है, थोड़ा नीचे ही होता है। तो इत्तेफाक अगर मिला तो सबका तकरीबन ऑलमोस्ट 3 से तो ऊपर ही है। तो मेरी जो है मेरा फर्स्ट टाइम है। और सामने भाई आप लोग देख रहे हो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि अभी मैं एक अपनी जैसे डॉक्यूमेंट्री वगैरह शूट कर रहा था, तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया भाई कि टाइगर को जो है ना अपने आप को दिखना पसंद नहीं है। मतलब टाइगर डोंट लाइक टू बी वॉच्ड, ही लाइक्स टू वॉच। वो सिर्फ आपको देखना पसंद करेगा। अगर आपने उसे देख लिया तो ये चीज़ उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और जिसके बाद वो ट्राई करता है कि वापस अपने जंगल में खो जाए और फिर से आपको देखना स्टार्ट करे। तो ये जंगल का नियम भी कह सकते हो और ये टाइगर का नियम भी कह सकते हो। तो दोनों चीज़ें हैं इसमें। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जंगल में कहावत चलती है कि जब तक आप टाइगर को एक बार देखते हैं तब तक आपको वो ऑलरेडी 10 बार देख चुका होता है। ये सीन है भाई अभी यहाँ का। तो खैर भाई रास्ता बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ही नैरो रोड है भैया। तो थोड़ी देर ना आपको जंगल की सिर्फ ये रोड सिखाता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे भैया ने बता रखा है कि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। तो अभी थोड़ी देर के लिए जो है कैमरा ऑन रहेगा अपना। रात में भले ही डरावनी लग रही हो, लेकिन इस बात का जो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि दिन के टाइम में 100% बहुत खूबसूरत लगने वाली है। सही में यहीं पे एक बार ना आप लोगों को बाहर से दिखाता हूँ साथ में। यहाँ से पूरा आप 1.5 किलोमीटर ऐसा हुआ है, मुझे मिला है जैसे एलिफेंट कभी अचानक से टकरावे हों। ना मुझसे नहीं टकराया, लेकिन इत्तेफाक पता क्या हुआ, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं आया हूँ, उसकी जो वेस्ट है उसमें से भाप उठ रही है। अरे भयंकर। बस ये समझ लो ये इत्तेफाक हुआ है बस इतनी सी देर का। मतलब यहाँ तो ऐसा है ना, मुझे मिला है यहाँ 20-30 किलोमीटर तक कोई बंदा ना बंदे की। देखो एक चीज बताऊँ मैं आपको, है ये इकलौती जगह ऐसी है जो आपको मोहान के बाद में कोई गाँव नहीं मिलेगा, कोई कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ना नेटवर्क होगा ना कुछ होगा। मतलब फुल 100% जो है सफारी है पूरा। ये दिन में भी अच्छा लगता है। हाँ, हमने काफी बार जगह इसलिए पसंद है कि नेटवर्क खत्म हो जाते हैं काफी। ये भाई हाथी तो बीच में है, देखो बिल्कुल बीच उधर के चेक कर सकते हो, बिल्कुल बीच। ये थोड़ा डेंजरस है इस चक्कर में यहाँ पे माहौल। यार ये तो अच्छा, मैं तो भाई बिल्कुल सुबह आके जो है ना उससे चेक करना आप, पेंसिल से कई चीज से उठा करके वाले साइड में, वो तो अलग ही पहचान पड़ जाती है उसकी। ये लास्ट थी उसकी, मतलब यहाँ तक आ गया था। पीछे देख रहे थे पहले हम कुछ दिनों से, पीछे देखते थे। लास्ट टाइम उसने यहाँ करी, उस दिन से वेस्ट नहीं मिली अभी हमको दोबारा। लास्ट ये की थी उसने। और उससे कम पैसे वाले को थोड़ा कम ठंड लगती है। मैं और रोहित देसी अंग्रेज, नकली अंग्रेज, इनको ज़्यादा ठंड लगती है, चूँकि हम दोनों के पास ही पैसे नहीं है। मुझे भी बहुत ठंडी लगी है, हालांकि मैं अपना स्वेटर लाया हूँ। ये नकली अंग्रेज बुखार भी चढ़ गए सब सुन के। हाँ, और देखो एक सेक्रीफाइस मैं कर रहा हूँ भाई आप सबके लिए। मैं इसको जो है अपना स्वेटर दे दे रहा हूँ, स्वेटर लाने का एक रीजन है ना, अगर सबसे अलग दिखना है तो अक्टूबर से स्वेटर पहनने लग जाओ। नहीं भाई ये बात नहीं है। मैं इसको अपना स्वेटर आज मैं दूंगा, यहाँ पे मैं अपना स्वेटर इसको कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ठंडी में रह लूंगा, हालांकि मेरे पास ब्लैंकेट भी है, सब चीजें, लेकिन मैं इसको अपना फिर भी स्वेटर दूंगा। यू गरीब। हाँ, क्योंकि मेरे पास भाई पैसे की गर्मी नहीं है,
ना रोहित के पास है पैसे की गर्मी, इनके पास है, और वो सेठ जो अंदर गए हैं उनके पास है पैसे की गर्मी। दोनों रूम दिखा दो यार, ये मस्त है। हाँ अल्टीमेट है भाई, ये इसे अपना घर का ही होटल समझो। वो अलग बात है तुम सब पैसे 100-200 ज्यादा ले लें, लेकिन ये है कि घर का ही होटल समझना। और देखो भाई यहाँ पे अल्टीमेट। So hello guys, good morning and welcome back to भाई another video from the continuing from the last video। और अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे भाई मतलब रात में देखा था कि थोड़ी ना तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं तो भाई लेट गया था। फिर लेटने के बाद अब सुबह उठाऊँ, ऑलमोस्ट सुबह के 6:30 बज चुके हैं। और अभी मैंने आपको यहाँ से रूम से बाहर का भाई जो व्यू दिखाया उसे बता रहा हूँ, बहुत ही दिलकश नज़ारे हैं यहाँ पे। और अभी जिस एरिया में हूँ, इस एरिया में कहा जाता है कि जो लेपर्ड के अटैक्स हैं और जो लेपर्ड की जो साइटिंग हैं वो रेगुलर बेसिस पे जो यहाँ पे स्पॉट की जाती हैं। तो अभी सुबह सुबह के टाइम में वो है अपना होटल, और मैं अभी अकेला यहाँ पे निकल चुका हूँ सुबह के 6:30 बजे, देखने के लिए कि क्या पता मेरे को भी सुबह सुबह टाइगर स्पॉट हो ही जाए यहाँ पे। और यहाँ पे ना एक ये थोड़ा पुराना घर सा बना हुआ था, मैंने एक बार पहले आपको ये भी दिखा दूँ कि जब यहाँ से लोग जो हैं वो छोड़ के चले जाते हैं या किसी कारणवश जो है घर पुराना हो जाता है तो कुछ इस तरीके से दिखता है फिर यहाँ पे। और यहाँ पे आके ना मतलब मैं थोड़ी सी गलती आजकल क्या कर रहा हूँ कि आप सब लोगों को पता भाई, जब आप जंगल के अंदर हैं तो आपको जो कलर है ना वो टोन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और मेरी थोड़ी सी गलती ये हो रही है कि लास्ट की 4-5 बारी से मैं वाइट कलर ही पहन के आ रहा हूँ, जो कि जंगल के हिसाब से फिट नहीं बैठता है। और अभी भाई यहाँ पे जो सुनने में आया था एक लेपर्ड अटैक, मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर एक इंसान जो है अपनी लकड़ियाँ जो है वो कलेक्ट करने के लिए जंगल के अंदर गया था, तब अचानक से उसके ऊपर जो है वो लेपर्ड ने अटैक कर दिया और जिसमें उनकी जान चली गई। तो कुछ एरिया ऐसे हैं जिम कॉर्बेट के जिसमें लेपर्ड की एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे दर्ज की जाती है, और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर रेगुलर बेसिस पे लेपर्ड की अलावा टाइगर की जो है वो दर्ज किया था। मतलब अलग अलग जगह के लिए अलग अलग एक्टिविटी देखी जाती है। जैसे अभी ये हिल्स वाली साइड है तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको लेपर्ड्स देखने को मिलेंगे, और जो नीचे वाली साइड है वहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइगर वगैरह देखने को मिलेंगे। तो ये सीन है भाई, बाकी दूर दूर तक तो खैर कोई भी आने वाला नहीं है। यहाँ पे अभी पूरी रोड ही खाली हो रखी है, अकेला बस मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ। और रात भाई नाइट ड्राइव करने में बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया, क्योंकि इस साइड के एरिया का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैं नाइट में इस साइड के एरिया में कभी भी आया हूँ या फिर यहाँ पे कभी मैंने नाइट सफारी करी। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, नहीं तो जो यहाँ पे नाइट सफारी करने का और मज़ा आता ना वो अलग लेवल का होता। इस रोड पे कोई अलाउड ही नहीं होता रात में चलने के लिए, एक्सेप्ट आपकी यहाँ पे कोई बुकिंग हो, क्योंकि हमने अभी अपनी एक रिजॉर्ट है यहाँ पे होटल उसमें ले रखी है। बहुत ही ज़बरदस्त हिमालयन व्यू आता है यहाँ से। अभी एक बार ज़रा सामने का जो फॉग वगैरह है वो क्लियर हो जाए तब यहाँ पे से और अच्छा देखने को मिलेगा भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। और साथ में आज संडे, और संडे की वजह से मुझे निकलना पड़ेगा ज़रा वापस आज दिल्ली की तरफ, क्योंकि कल है मंडे और मुझे ज्वाइन करना है वहाँ पे ऑफिस। तो ये सीन है भाई, सैटरडे संडे आना हो रहा है यहाँ पे, और पूरी फिर भी कोशिश की जा रही है कि भाई किसी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाए सारी जगहों को, सारी जो टाइगर या फिर लेपर्ड टेरिटरीज़ हैं उनको। रात भी हमने बहुत कोशिश करी कि मतलब सर्च करा जाए, क्योंकि टाइमिंग ही हमने वैसी चुनी कि जिसमें अपने को सारी चीज़ें देखने को मिल सकें। तो ये सीन था भाई अभी तक का, और उम्मीद करूँगा कि भाई आपको वीडियो पसंद आई है। बहुत दिनों बाद अपने पुराने लोग हम सब जने साथ में बैठे थे, अचानक से प्रोग्राम बना और 2 मिनट में फिर वापस अपने सब जने आ गए। साथ में जो हमारे एक दूसरे भाई अभी जुड़े हैं उनको बहुत नॉलेज है इस तरफ के एरिया की, जंगल के एरिया, क्योंकि वो मैक्सिमम जो है जंगल वाली साइड में रहते हैं। यहाँ पे भी पीछे बस देख ही रहा हूँ कि मेरे पीछे जो है वो 2 कुत्ते खड़े थे, वो नहीं खड़े हैं यहाँ पे, तो बस मैं अकेला रह गया भाई अभी तो यहाँ पे इस सुनसान सी रोड पे। तो खैर इस वीडियो को रखता हूँ यहीं पे, और अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा पाया तो वो इससे अलग रहने वाली है। देखते हैं भाई क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग में चल रही है, लेकिन हर बार चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, बहुत सारी अलग अलग उसकी चीज़ें होती हैं। तो खैर रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, और गुड बाय भाई इस
अच्छे से हिमालयन व्यू के साथ।